तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। दोस्तों आप लोग ना ही लाइक कर रहे हैं वीडियो को और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही अपना सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि हम ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत से लाते हैं। यानी क्वेश्चन को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद आपको लिख करके फिर वीडियो बनाते हैं, उसके बाद देते हैं, लेकिन आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी नहीं करते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में किसी ग्रुप में जुड़े हों वहाँ पर शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं कि आज आपके 8 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था, प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? यानी जो प्रेरणा श्री माली जो थी उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपको प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2009 में मिला था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो आपका 2009 में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2009 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी दूसरा क्वेश्चन पूछा था, सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? यानी जो सिरका होता है उसमें जब हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जब सिरका में बेकिंग सोडा हम मिलाते हैं तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि CO2। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अगर CO2 दिया रहा होगा तो वो सही होगा, अगर नाम दिया रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो वो आपका सही होगा। यानी कि सिरका में बेकिंग सोडा जब हम मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है, तो आपका CO2 दिया होगा तो वो सही है, नहीं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड दिया रहा होगा। तो यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय युद्ध में कौन से वंश था? यानी त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था उसमें कौन कौन से वंश थे? यानी त्रिपक्षीय युद्ध में 3 जो वंश थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है त्रिपक्षी वंश है। तो इसमें पूछा है कि त्रिपक्षी वंश में वो कौन कौन से आपके वंश थे। तो आपका पहला प्रतिहार वंश था, दूसरा पाल वंश था और तीसरा राष्ट्रकूट वंश था। यानी कि आपके 3 वंश थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट तीनों दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। त्रिपक्षी युद्ध में जो है यही तीनों वंश आपके थे। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि चौथे प्रश्न की। तो अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये भी आपके एसएससी के एग्जामों में बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन रहा है कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जो आपके अन्नपूर्णा देवी है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका सूरबहार से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका सूरबहार से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सूरबहार दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, नटराज किस भगवान से संबंधित है? तो बात करें जो नटराज शब्द है ये आपका भगवान शिव से संबंधित है, यानी भगवान जो शिव जी हैं उनसे संबंधित आपका ये शब्द है। यानी कि नटराज किस भगवान से संबंधित है, तो यानी आपका जो सही उत्तर होगा भगवान शिव जी होंगे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शिव जी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था? यानी जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये किस वर्ष आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है आपका 5 सितंबर 2013 में आया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष आया था, तो आपका 5 सितंबर 2013 में आया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस हैं थोड़े मोड़े इधर उधर हो सकते हैं और बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके बचे रहे होंगे आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजें, ताकि आगे हम उसका भी एनालिसिस आपको करा पाएँ, जिससे आपको हम बेहतर से बेहतर जो है एनालिसिस दे सके अपने चैनल पर, ताकि आप लोगों का विश्वास जो है हमारे साथ बना रहे, ताकि आगे आने वाले दिनों में जिनका भी पेपर है उनको ये ना परेशानी हो कि कोई क्वेश्चन हमारे चैनल पर ना मिले। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कमेंट में जो भी क्वेश्चन बचे हों उन्हें ज़रूर भेजें। अब बात करते हैं अपने अगले यानी 7वें प्रश्न की, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? यानी वेदों की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। तो जो वेदों की ओर लौटो ये नारा जो दिया गया था वो आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, तो आपका दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 8वें प्रश्न की। तो सुप्रीम कोर्ट के अवकाश लेने की अधिकतम उम्र क्या होती है? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा लिखने में जो है क्वेश्चन का इधर उधर है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके रिटायरमेंट का जो अधिकतम उम्र है ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके रिटायरमेंट की जो अधिकतम उम्र होती है आपकी 65 वर्ष होती है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की अधिकतम उम्र क्या होती है, तो आपका 65 वर्ष होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 65 वर्ष दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया?
तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह आपका बात करें CHSL के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा था और आपके CGL के भी एग्जाम में, इसलिए हम बोलते हैं आप जो आपका SSC से अगर आप रिलेटेड करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको जरूर देखें। अभी हाल ही के जो आपके 2024 में ये एग्जाम हुए थे उन दोनों में पूछा था, तो आपका इससे अगर बात करें उस समय आपका, तो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया था, तो आपका 1856 में आया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब अधिनियम किस वर्ष आया था, तो आपका 1856 में आया था। बात करें अपने अगले प्रश्न की, भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड कब जीता है, यानी भारतीय हॉकी टीम जो थी उसने पहली बार गोल्ड कब जीता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड जो है 1928 में जीता था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड कब जीता, तो 1928 में जीता। और अभी तक भारत ने कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं हॉकी में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 21 का जो संबंध है जीवन की स्वतंत्रता से, यानी जीवन और स्वतंत्रता से आपका है अनुच्छेद 21 का संबंध। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जीवन की स्वतंत्रता दिया रहा होगा ये आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 12वां प्रश्न है, कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, यानी आपका कबड्डी का जो कोर्ट है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जब वो कबड्डी के कोर्ट की लंबाई होती है आपकी 13 × 10 मीटर होती है। यानी आपका जिस भी ऑप्शन में 13 × 10 के अनुपात में दिया होगा। लंबाई या चौड़ाई देखिएगा क्या पूछा था आपसे, दोनों हमने बताया 13 लंबाई होती है और 10 चौड़ाई होती है। अगला और अंतिम प्रश्न जो आज के शिफ्ट का हमें मिला था ये था कि जिंदगी नामा पुस्तक किसने लिखी है, तो जिंदगी नामा पुस्तक आपकी कृष्णा सोबती ने लिखा है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कृष्णा सोबती होगा। इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे जिनका एनालिसिस हमने करा दिया, बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हो आप लोग कमेंट में जरूर भेजें।